साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही खबर के साथ। होटल में युवती की लाश मिली है। लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवती की लाश को लेकर अभी जांच चल रही है। होटल बेबी लोन में ये लाश मिली है। कमरा नंबर 416 में ये लाश मिली है। संदिग्ध लाश हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका का नाम वानी गोयल है। अंबिकापुर की युवती रहने वाली थी। सरस्वती नगर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी, लेकिन लाश के पीछे की मिस्ट्री क्या है, अभी ये बहुत बड़ा सवाल। इस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी पुलिस स्टेशन में, और अब ये लाश मिली है। कमरा नंबर 416 हमें किसके साथ थी और कैसे मौत हुई, मौत के पीछे की मिस्ट्री लगातार जांच के दायरे में। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका का नाम वानी गोयल बताया जा रहा है। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ पता चल सका इस मामले में? मामला दरअसल होटल बेबीलोन इन का है, जो जेल रोड में स्थित है, और यहाँ पर युवती की लाश मिली है। उसका नाम वानी गोयल है बताया जा रहा है। वो अंबिकापुर की निवासी है। कुछ दिन पहले वो घर से निकल गई थी। इसके बाद परिजनों ने जो है वो थाने में रायपुर में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया था। इसके बाद उन परिजनों को जानकारी मिली तो वो बेबीलोन इन पहुंचे थे। यहाँ पर भी युवती से बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज जो है वो लाश मिली है। इसके बाद से सनसनी फैल गई है। कमरा नंबर 416 में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। पुलिस इसकी जाँच में जुटी है और लाश को पीएम के लिए भेज दिया है। सभी तरीके से पूछताछ की जा रही है। होटल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है, और कहां से युवती आई थी, क्या काम था, इसका भी पूछताछ चल रहा है। परिजनों से भी जानकारी ली जा रही है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा भी होने की जानकारी मिल रही है, हालांकि ये पुष्टि नहीं है, और इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है ये जानना कि आखिर ये लाश है तो है किसकी, क्योंकि इसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज की गई है। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल गरियाबंद में रोड रेज के केस में 2 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2020 में मालगांव में भीड़ पर हाई स्पीड कार चढ़ा दी गई थी। 4 साल के बच्चे की मौत हुई थी और 12 लोग घायल हुए थे। रोमित राठौर और सौरभ कुटारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 3 साल तक सुनवाई हुई। 29 लोगों की गवाही हुई है, जिसके बाद आरोपियों को सजा का ऐलान किया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। 2020 में मालगांव में भीड़ पर हाई स्पीड कार चढ़ा दी गई थी। मामला वर्ष 2020 की है। आरोपी रोमित राठौर को और सौरभ कुटारे को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302, 307 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड। 12 लोग आहत हुए हैं, उसमें से 6,000 का अर्थदंड से दंडित किया गया। तो वहीं बलरामपुर में धान खरीदी में लाखों का गबन का मामला सामने आया है। धान खरीदी में 77 लाख का गबन किया गया। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भंवर माल धान खरीदी केंद्र का मामला बताया जा रहा है। 2023 से 24 में धान खरीदी में गड़बड़ी दरअसल मिली थी, और उसके बाद जाकर जो है अब एफआईआर दर्ज भी किया गया था 11 लोगों के खिलाफ। कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। के संबंध में खाद्य अधिकारी प्रशांत राजवाड़े ने लिखित आवेदन पत्र जांच उपरांत दिया कि भंवरमाल धान खरीदी केंद्र में करीबन 77 लाख का गबन 11 व्यक्तियों ने मिलकर किया है। धान खरीदी प्रभारी विक्रम गुप्ता एवं अन्य सहयोगी द्वारा 77 लाख का गबन 2023-24 में खरीदी के संबंधित करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी 4 लोग गिरफ्तार हैं, अन्य लोग फरार हैं। तो ये आईपीसी की धारा 409, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध को विवेचना में लिया गया है।
सूरज गुप्ता फोन लाइन पर साथ जुड़ गए हैं। सूरज, जो धान गबन का ये पूरा मामला है और वो भी कई लाखों के धान को गबन किया गया था, 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। कहां से इनके तार जुड़े हैं, क्या पता चल सका? जी, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के भंवरमाल धान खरीदी केंद्र का मामला है, जहां खरीदी वर्ष 2023-24 में 77 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी फूड इंस्पेक्टर के द्वारा जांच कर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें 11 लोगों के खिलाफ लिखित में मामला पंजीबद्ध किया गया था। और मामला पंजीबद्ध करने के बाद रामानुजगंज पुलिस लगातार मामले में आरोपियों की पत्तासाजी कर रही थी, जिसमें आज 4 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं शेष आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद विधिवत कार्रवाई करते उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इसमें अभी ये समझ में नहीं आया कि तार कहां से जुड़े हैं, लेकिन बलरामपुर जिले के धान खरीदी केंद्र भंवरमाल हो गया, विजयनगर हो गया, कई ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जिसमें इस तरीके से शिकायतें मिली हैं, गबन के मामले सामने हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर देखा जाए तो अब तक कई बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं जिले में। धान खरीदी केंद्र में लगातार शिकायतें प्राप्त होती रहती है, कार्रवाई होती रहती है। अभी फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और आगे भी फरार आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया सूरज, जानकारी साझा करने के लिए। जशपुर में पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई है और पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 15 साल के बच्चे की मौत हुई है। घर में मवेशी ढूंढने निकला था बच्चा। परिजनों ने गड्ढा खुला छोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। तपकरा थाना क्षेत्र के केरसई गांव में यह हादसा हुआ है। धमतरी में न्यायिक कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। वेतन विसंगति को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन विसंगति दूर करने की मांग की जा रही है और ऐसे में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन किया गया। खबर गरियाबंद से, जहां तौरेंगा रेंज को अतिक्रमण मुक्त करने का फिर से अभियान शुरू होगा। कल रेंजर और 3 कर्मियों को बंधक बनाकर अतिक्रमणकारियों ने पीट दिया था। उप निदेशक वरुण जैन ने आदेश जारी किया है। फर्जी वन अधिकारी पट्टा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के तौरेंगा रेंज का यह मामला है। वन विभाग की टीम पर हमला करने के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। गरियाबंद से खबर आ रही है। भैंस से भरे वाहन को विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया है। भैंस की तस्करी करने की आशंका जताई जा रही है। फिंगेश्वर लालपुर रोड पर पकड़ी गई है भैंस से भरी गाड़ी। मौके पर वैध दस्तावेज नहीं मिले। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। एक वाहन को कुछ युवकों ने यहाँ पर पकड़ा है, जिसमें ठूस कर यहाँ पर भैंसों को भरा गया है और यहाँ पर ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि अवैध तरीके से इसकी तस्करी की जा रही थी। तभी यहाँ पर कुछ युवक पहुंचे और यहाँ पर पकड़े हैं। आपको क्या शक हुआ और कहाँ ले जा रहे थे? हमको शक हुआ कि ये खुर्सा से अपने मवेशियों को ले जा रहे हैं, अवैध रूप से ले जाया जा रहा है, ना कि इनके पास कोई सरपंच का साइन किया हुआ कोई पत्रक है या कोई परमिशन, ऐसा कुछ है ही नहीं। और जब मामला हम लोग के संज्ञान में आया तब इन लोगों ने अभी सरपंच के पास जाकर किसान को ले जाकर परमिशन बनवाने प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, हालांकि वो दस्तावेज कोई लेकर आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल यहाँ पर कर रही है। देखे होगा कि क्या दस्तावेज लाते हैं और पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। कवर्धा में मिनी पिकअप पलट गई है और हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिकअप में 10 से ज्यादा लोग सवार थे। बड़ा हादसा टला है। पंडरिया थाने के घूटर कुंडी गांव में यह हादसा हुआ और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो पिकअप पलटी है, 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे। सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा आपको बताते हैं। स्थानीय भाषाओं में अब प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी।
18 स्थानीय भाषाओं बोलियों में किताबें तैयार की जा रही हैं। स्कूलों में हर साल ग्रीष्मकालीन शिविर लगेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनेगा। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी मिलेगी। बगिया और बंदर चुआ के स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो वहीं बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। बलौदाबाजार पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। जिले से प्रवीण महिलांगे को गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कुल 155 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। जशपुर से खबर, छात्रावास अधीक्षक ने शराब के नशे में बच्चों से मारपीट की है। मारपीट से नाराज छात्रावास के बच्चों ने आधी रात को छात्रावास ही छोड़ दिया। छात्रावास से निकलकर बच्चे अपने घर पहुंचे हैं। छात्रावास अधीक्षक पर अक्सर मारपीट करने का आरोप लगता है और ये वीडियो भी आप देखिए, नशे में धुत शराब के नशे में रहता है अधीक्षक और बच्चों से मारपीट भी करता है। जगदलपुर में 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर पकड़े हैं और 2 सप्लायर भी गिरफ्तार हुए हैं। 2 तस्कर कानपुर और एक ओडिशा का रहने वाला बताया जा रहा है। अंबिकापुर से खबर आ रही है, मजदूरों के पलायन के मामले में पुलिस अलर्ट हो गई है और 12 से ज्यादा महिला मजदूरों को पुलिस ने रोक लिया है। नाबालिग स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल थे। ज्यादा मजदूरी का झांसा देकर अक्सर दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में ले जाया जाता है इन्हें। मैनपाट से कई मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पुलिस ने इन्हें समझाया और फिर जाकर इन्हें रोका गया। गरियाबंद में दंतैल हाथी की दहशत है। 12 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया। महासमुंद जिले से गरियाबंद दंतैल हाथी पहुंच चुका है। सूखा नदी पार कर गनियारी डैम के पास हाथी आ गया है। दंतैल हाथी कई लोगों की जान भी ले चुका है। और अब बात करेंगे जगन्नाथ यात्रा की। रायपुर में निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा भी की है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी मौजूद रहे। विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा हुई है और शाम के समय में आज जो है जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसके पहले विधि विधान से पूजा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गवर्नर छत्तीसगढ़ के जो कि इस दौरान मौजूद रहे, पूजा भी की। आप देखिए पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं प्रदेश के मुखिया, साथ ही गवर्नर भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी मौजूद रहे। विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा की गई। तो रथ यात्रा शुरू होने से पहले की ये पूजा है। विधि विधान से पूजा पाठ किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से हम वो तस्वीर आप तक पहुंचा भी रहे हैं और ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ की, जहां रथ यात्रा के पहले भव्य पूजन किया गया। पूजा अर्चना यहाँ पर किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो, अच्छा अनाज का पैदावार हो, हमारे किसान सुखी हो, सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। ये आज महाप्रभु जगन्नाथ जी से पूजा अर्चना करके ये प्रार्थना की है। भिलाई में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं और कुछ ही देर में भिलाई में भी जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा खुशी लोगों के बीच। एक तो 53 साल बाद 2 दिन की ये रथ यात्रा होगी और दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में
जगन्नाथ मंदिर में भव्य तरीके से पूजा पाठ की जा रही है। रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं और एक विशेष रथ तैयार किया गया है। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आज क्योंकि भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है, हर कोई चाहता है इस पल का साक्षी बने और न्यूज़ 18 की यही कोशिश है कि हर तस्वीर दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएं। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में? देखिए, बिल्कुल मैं भिलाई के सेक्टर 6 में यहाँ पर खड़ा हूँ, जगन्नाथ मंदिर में खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे साथ में भक्तगण भी मौजूद है। काफी खूबसूरती के साथ आज मंदिर को सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था और अब जो है कुछ देर के बाद में भगवान जगन्नाथ सीधे अपने भक्तों को दर्शन देंगे। अभी पट बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद में कुछ देर बाद जब निकलेंगे तो भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ में सीधा यहाँ पर रथ यात्रा में सवार होंगे। रथ को भी मेरे सामने में है, काफी खूबसूरती के साथ में सजाया गया है। यहाँ पे भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो बस कुछ ही देर का इंतजार और बचा है। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कितना उत्साह है आज जगन्नाथ भगवान? जय जगन्नाथ जी। हमारे शहर में एक ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलती है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। कितना उत्साह है आज भगवान जगन्नाथ के दर्शन? बहुत ज्यादा। मंदिर के लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं आने के लिए और हम लोग कम से कम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं। जी, 40 किलोमीटर दूर। कितनी आस्था है इस मंदिर के प्रति? भगवान जगन्नाथ आज दर्शन देने वाले के प्रति आस्था इसीलिए कि हमारा बचपन सामने मंदिर में इसके नींव में मैं बचपन से नहाया हूँ और आज इस मंदिर को इतने बड़े होते देखते मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रथ यात्रा में बचपन से शामिल होते आया हूँ, अभी भी शामिल हो रहा हूँ। अभी रथ यात्रा कैसे निकलेगी, कैसी तैयारी है? अभी तैयारी लगभग खत्म हो गई है। हमारे जो छेरा पहुरा के मुख्य अतिथि हैं वो रामकृष्ण आश्रम रायपुर के महंत है, वो 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद छेरा पहुरा स्टार्ट होगा। ठीक है, कैसे देख रहे हैं आज भगवान जगन्नाथ अपने दर्शन देने वाले हैं आप लोग? बहुत ही ऐतिहासिक दिन, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अपने ही शहर में इतने पास में ये रथ यात्रा निकल रही है और लोगों को इसका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं तो चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपनी भक्ति और आस्था और श्रद्धा का प्रतीक दिखाएं। बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही थी, आज बारिश भी हो रही है। भगवान जगन्नाथ की कृपा, ये भगवान की कृपा है। हर साल जो है बारिश होती है, जो है इनकी कृपा है। जो है बहुत उत्साह है हम लोग का, जो है बहुत दूर से आए हैं दर्शन के लिए। हाँ, तो देखिए काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है क्योंकि कुछ देर और है, उसके बाद में सीधा रथ यात्रा नहीं। आंटी, कितना उत्साह, कितनी श्रद्धा है? बहुत ज्यादा है उत्साह और ऐतिहासिक है ये, और ये बहुत पुराना ये है, बहुत काफी दिन से है ये। बहुत अच्छा लगता है आज के दिन, और आज के दिन बारिश भी होना चाहिए और हो रहा है। जी, देखिए बताना चाहूंगा इस्पात नगरी भिलाई में 2 जगहों से रथ यात्रा निकलती है। एक अहम चीज तो ये भी है कि छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है ओडिशा, और ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को देखने के लिए पूरे कहते हैं कि वर्ल्ड से लोग पहुंचते हैं यहाँ की परंपरा को, यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए। तो इसीलिए भी इसका असर छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा नजर आता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए, और लोगों की राय क्या है वो भी हमने आपको दिखाई और आपने देखा कि कितने ज्यादा उत्साहित है तमाम भक्त। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।